हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे। आपके समक्ष एक नए वीडियो लेकर हम लोग आए हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक एक एक्टर के लिए, जो बिगनर भी हैं और जो काम भी कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल हमने बनाया है एक्टर को इंस्पायर करने के लिए, उनको छोटी-छोटी जानकारी देने के लिए। और जो हमारे पुराने हैं वो ज़रूर लाइक और कमेंट में ज़रूर हमें बताते रहिए। किसी टॉपिक पे आपको जानना है या कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं बीइंग एक्टर चैनल। तो आज का जो टॉपिक है कैरेक्टर रिलेशनशिप से पहले मैं आपको 3 पॉइंट के बारे में बताना भी चाहता हूँ, क्योंकि इस 3 पॉइंट्स को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है और कन्फ्यूज़न भी है बहुत सारे एक्टरों में। वो है इमोशन, फीलिंग्स और मूड। ये तीनों को बड़ा जनरल एक कैटेगरी में डाल भी दिया गया है बहुत जगह। मैं देखता हूँ कि अरे मूड नहीं है आ रहा है, या इमोशन, फीलिंग्स, तीनों को मर्ज कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम 3 को समझेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएँगे, क्योंकि उस टॉपिक को समझने के लिए इन तीनों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला इमोशन, कई इमोशन को हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा भावनाएँ। कई फीलिंग्स को हम हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका होगा अनुभूति या एहसास। और मूड को करते हैं तो मनोदशा। तो 3 अलग-अलग है और तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम ये पर्टिकुलर पे एक अलग वीडियोज़ बनाएँगे, पर इन तीनों को समझिए कि ये 3 अलग-अलग हैं। भावनाएँ अलग है, एहसास अलग है, अनुभूति अलग है और मनोदशा अलग है। हम एक को तीनों को एक में पिरो नहीं सकते, क्योंकि जो हम आगे डिस्कस करेंगे एक कैरेक्टर के रिलेशनशिप के बारे में, ये तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम सीन प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो अपने कैरेक्टराइजेशन के बारे में, जो कैरेक्टर के रिलेशन है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस बहुत सारे एक्टर के साथ बहुत सारे एक्टर नहीं करते हैं कि उनका जो को एक्टर है या जो उनके साथ जो कैरेक्टर है उसका रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कैरेक्टर रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो शायद आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कि जैसे मेरा नाम है रवि और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जो सबसे ज़्यादा जिसके साथ मैं शेयर करता हूँ अपने लाइफ को, अपनी पर्सनल ज़िंदगी, उसका नाम मान के चलते हैं राम है ना? मेरा बेस्ट फ्रेंड है, राम है। और उसके नीचे, मतलब राम से कम, उसका नाम श्याम है, ठीक है? श्याम के नीचे आ जाते हैं लक्ष्मण है, तीसरा लक्ष्मण है, जिससे मेरी ठीक-ठाक अच्छी फ्रेंडशिप है। वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं है हम लोग। और एक चौथा हो गया जिसके नाम है वामसी। तो वामसी के साथ बहुत हाय हेलो रिलेशन, ये एक मान के हम लोग चलते हैं कि हाय हेलो रिलेशन ऐसा कुछ करके है। अब एक घटना इसमें हम लोग डालते हैं, है ना? कि ये हमारे 4 फ्रेंड हैं, राम, श्याम, लक्ष्मण और वामसी, 4। अब एक घटना हम डालते हैं कि मान के चलते हैं कि मेरे चारों दोस्त की मदर की डेथ हो गई। तो जब हम वामसी से मिलेंगे, जो मेरा हाय हेलो वाला फ्रेंड है, वो मुझे बताता है कि मेरी मदर की डेथ हो गई है, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा या कितने दिनों तक, कितने समय तक, आई थिंक मैं बोलूँगा बुरा बुरा लगेगा। ओ, रिएक्ट करूँगा कि अच्छा ये सुनकर बुरा लगा। पर कुछ समय बाद शायद मैं भूल जाऊँ कि उसके साथ ये घटना घटा हो। शायद 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद, मुझे मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। फिर मुझे मिलता है लक्ष्मण, जो मुझे वामसी से ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है। वो मुझे मिलता है, वो बताता है कि मेरी माँ की डेथ हो गई। तो मुझे थोड़ा-सा और बुरा लगेगा, हो सकता है थोड़ा-सा फीलिंग्स जो है थोड़ा ज़्यादा हो। उसके बाद मुझे मिलता है श्याम। श्याम बोलता है कि मेरी मदर की डेथ हो गई। तो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा बुरा लगेगा वामसी और लक्ष्मण के अपेक्षा में, क्योंकि वो मेरा अच्छा फ्रेंड है। मुझे बुरा फ़ील होगा, अरे यार!
शायद मैं उसके साथ कुछ समय बिताऊं कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। और मेरा पहला फ्रेंड जो बेस्ट फ्रेंड है राम, उसकी मदर की डेथ होती है। तो मेरा जो इमोशन है, जो फीलिंग्स है, वो अलग हो जाएगा। ये चारों मेरे दोस्त हैं, पर चारों के साथ मेरी जो इमोशन है, बॉन्डिंग है, ये अलग अलग है। जब अलग अलग है तो रिएक्शन मेरा अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। बट हम जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो इतना छोटे छोटे डिटेल पे दिमाग भी नहीं जाता और ना काम हम लोग कर रहे होते हैं। जब हम एक छोटे छोटे डिटेल पे काम कर रहे हैं तभी तो हम परफेक्ट बनने की राह पे हैं या एक अच्छा अभिनेता बन सकते हैं। तो रिलेशनशिप समझना बहुत ज़रूरी है, अपने कैरेक्टर को एक्टर या दूसरे कैरेक्टर के बीच में कितना बॉन्डिंग आप शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसीलिए टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने 3 बातें बताई आपको: इमोशन, फीलिंग्स और मूड। हम तीनों को एक धागा में पिरो देते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है कि तीनों को एक जैसा ही है। बहुत सारे एक्टर बोलते हैं सर इमोशन है या फीलिंग्स नहीं है या मूड नहीं है। तीनों अलग अलग है। और तीनों का जैसे कि मैंने हिंदी जैसे कि तीनों का हिंदी अनुवाद अलग अलग है, तो मीनिंग्स भी अलग अलग है। तो जब नेक्स्ट टाइम जब आप इसके बारे में बात करें या बोलें तो समझ के बोलिएगा, क्योंकि तीनों का मीनिंग्स अलग अलग है। तो आज का टॉपिक यही है। और मुझे लगता है कि आप लोग को समझ भी आया होगा जो मैंने एग्जांपल दिया है। वो समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप समझेंगे तभी अपने कैरेक्टर के ऊपर डिटेल काम कर पाएंगे। जो भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, मेरा मानना है या मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जब छोटी छोटी बातें आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप में चेंजेस आएंगे अलग अलग। क्योंकि ये छोटी छोटी बात इग्नोर करते हैं एक्टर, या शुरुआती दौर में हमें पता भी कोई बताता भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और कहीं पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने एक्टर दोस्तों के साथ। और फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।